रोबर्टो डी ज़र्बी एक ऐसा मैनेजर जिसने काफी जल्दी अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना ली है एंड नाउ मेनी आर वंडरिंग इफ ही कैन बी द वन टू रिप्लेस क्लॉप एट लिवरपूल फ्रॉम शाख्तार टू ब्राइटन एंड नाउ मे बी टू एनफील्ड। व्हाट अ स्टोरी इट विल बी, बट इसे रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एंड डिस्कस करते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों डी ज़र्बी को अपॉइंट किया जा सकता है एंड क्यों नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लेट्स बिगिन। म्यूजिक। कुछ ही टाइम पहले ज़ाबी अलोंसो ने ये कंफर्म कर दिया था दैट ही विल बी स्टेइंग एट लेवरक्यूजन फॉर एटलीस्ट अनदर ईयर। विद क्लॉप लीविंग आफ्टर दिस सीजन, लिवरपूल वोंट बी एबल टू वेट फॉर देयर फॉर्मर प्लेयर। तो अब ऑप्शंस कौन से रह गए? रूबेन अमोरिम फ्रॉम स्पोर्टिंग इज हाईली थॉट ऑफ, बट उन्हें प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस नहीं है, तो दिस कैन बी अ बिग रिस्क। द अदर मैनेजर हु इज रिगार्डेड वेरी हाईली एट एनफील्ड इज नन अदर देन डी ज़र्बी, एंड वो भी क्यों ना। डी ज़र्बी's ब्रांड ऑफ फुटबॉल इज अटैकिंग, सिमिलर टू क्लॉप्स अप्रोच। उन्होंने पहली बार ब्राइटन को यूरोपियन फुटबॉल दिलाया एंड आए दिन बड़े प्रीमियर लीग क्लब्स को काफी भारी टक्कर देते हैं। कमाल की बात यह है कि डी ज़र्बी की ब्राइटन लिवरपूल के अगेंस्ट लास्ट 5 मैचेस में सिर्फ एक बार हारी है। यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट क्लब के आगे ऐसी परफॉर्मेंस शोज हिज कैलिबर। अगर स्टाइल ऑफ प्ले की बात करें तो हिज सेटअप इज समवॉट सिमिलर टू क्लॉप। डी ज़र्बी भी पोजीशन बेस्ड अप्रोच रखते हैं। ही इनकरेजेस एक्सटेंडेड पासिंग, जिससे ओपोनेंट्स प्रेस करे एंड देन वर्टिकल पासेस करते हैं टू कट द टीम्स। It is no doubt that they thrive against team जो high press करती है, and Klopp's Liverpool is one of them. Drawing 2 times and defeating them twice clearly shows it. But इस स्टाइल की सबसे बड़ी वीकनेस है हाई टर्नओवर्स। जब आप इतने वर्टिकल पासेस करोगे तो चांसेस हैं कि आप बॉल लूज करो एंड इसी पर ओपोनेंट्स विल मेक यू पे फॉर इट। डी ज़र्बी अपने प्लेयर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं which helps him in embedding his ideas within his players. Another similarity with Klopp, he is great in developing players too, and McAllister is the prime example. एंड अब वो कहाँ खेल रहे हैं? लिवरपूल। सब तो बढ़िया लग रहा है। प्रॉब्लम है डी ज़र्बी का हॉट हेडेड होना। जब ब्राइटन रोमा से 4-0 हारी थी यूरोपा लीग में, तब उन्होंने काफी खरे शब्द बोले थे क्लब एंड उनके ओनर्स के लिए। Very well the situation. I know very well the situation. I spoke with the owner a lot of time before February on the transfer market, and I told him the problems we are finding. But जिस क्लब ने उन्हें इतना बड़ा चांस दिया टू बी अ मैनेजर इन अ टॉप टियर यूरोपियन लीग, उन्हीं के बारे में इतना ओपनली क्रिटिसाइज करना शायद ही किसी को पसंद आया होगा। He has complained about not getting players in transfer market, उनके वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर को बेच देना, बट पब्लिकली टारगेट करना seems little unnecessary. एट लिवरपूल ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्लॉप को जो चाहिए था सब मिला। He had to manage, बट उन्होंने कभी ओनर्स या क्लब को क्रिटिसाइज नहीं किया। डी ज़र्बी has also rejected Brighton's proposal of signing an extension. It feels कि उन्हें ब्राइटन से निकलने की इतनी जल्दी है कि वो अपने लिए खुद एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। ये सब डी ज़र्बी का शॉर्ट टेम्पर कैरेक्टर दिखाता है एंड दिस कैन बी अ बिग डेटरेंट फॉर हिम टू बी अपॉइंटेड एज अ लिवरपूल मैनेजर। With Brighton still in the top 10 of the Premier League, his work is still incomplete. But ऐसा लग रहा है that this will be his last year. कई बड़े क्लब्स अभी नेक्स्ट एंड कमिंग मैनेजर्स की तलाश में हैं and he fits that profile in many of the clubs. बट क्या वो लिवरपूल में अपनी जगह बना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। Tell us your thoughts down below on him and आपको क्या लगता है? Will he be the successor of Klopp? We will be back soon. Thanks for watching.